ओम श्री विष्णुवे नमः। जय श्री राधे कृष्ण मित्रों, स्वागत है आपका अपने चैनल गुरुवाणी में। भगवान श्री हरि विष्णु के भक्तों को हर एकादशी की प्रतीक्षा बड़ी उत्सुकता से रहती है, क्योंकि इसी दिन भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी अपना प्रेम और आशीर्वाद अपने भक्तों को प्रदान करते हैं। माघ का महीना वैसे भी भगवान श्री कृष्ण जी को अत्यंत प्रिय है। माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी कहते हैं। वर्ष 2023 में जया एकादशी का व्रत 1 फरवरी दिन बुधवार को रखा जाएगा। पद्म पुराण में जया एकादशी का महत्व बताया गया है। पद्म पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद जीव को अपने कर्मों के अनुसार उसके अदृश्य शरीर में जाना होता है, जिसे भूत पिशाच की योनि कहा जाता है। जया एकादशी का व्रत करने और इसकी कथा को सुनने से भूत पिशाच की योनि में नहीं जाना पड़ता है, और जिनके पितृ इस योनि में कष्ट पा रहे हैं उनको भी इस कष्टदायी योनि से मुक्ति मिल जाती है। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जिस मनुष्य ने इस एकादशी का व्रत किया या इसकी कथा को सुना, उसने मानो सब यज्ञ जप दान आदि कर लिए। जो मनुष्य जया एकादशी का व्रत करते हैं और उसकी कथा को सुनते हैं, वह अवश्य ही 1000 वर्ष तक स्वर्ग में वास करते हैं और मृत्युलोक में अपार धन संपत्ति और सफलता को प्राप्त करते हैं। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम आपको जया एकादशी की वही कथा को सुनाएंगे जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने युधिष्ठिर को सुनाई थी, और साथ ही साथ जया एकादशी की संपूर्ण पूजा विधि और नियमों को भी बताएंगे। तो अपना अमूल्य समय निकालकर वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा। आइए भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी के चरणों का ध्यान करते हुए जया एकादशी की व्रत कथा का श्रवण करते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, आपने अभी तक मुझे कई एकादशियों की सुंदर व्रत कथाओं को सुनाया है। अब आप कृपा करके माघ शुक्ल एकादशी का वर्णन कीजिए। इसका क्या नाम है, इसके व्रत की क्या विधि है और इसमें कौन से देवता का पूजन किया जाता है। तब भगवान श्री कृष्ण जी कहने लगे कि हे राजन, इस एकादशी का नाम जया एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होता है। इस व्रत को विधि पूर्वक करना चाहिए। अब मैं तुमसे पद्म पुराण में वर्णित इसकी महिमा की एक कथा सुनाता हूँ। देवराज इंद्र स्वर्ग में राज करते थे और अन्य सब देवगण सुखपूर्वक स्वर्ग में रहते थे। एक समय इंद्र अपनी इच्छा अनुसार नंदन वन में अप्सराओं के साथ विहार कर रहे थे और गंधर्व गान कर रहे थे। उन गंधर्वों में प्रसिद्ध पुष्पदंत तथा उसकी कन्या पुष्पवती और चित्रसेन तथा उसकी स्त्री मालिनी भी उपस्थित थे। साथ ही मालिनी का पुत्र पुष्पवान और उसका पुत्र माल्यवान भी उपस्थित थे। पुष्पवती गंधर्व कन्या माल्यवान को देखकर उस पर मोहित हो गई और माल्यवान पर काम बाण चलाने लगी। उसने अपने रूप, लावण्य और हाव भाव से माल्यवान को वश में कर लिया। हे राजन, वह पुष्पवती अत्यंत सुंदर थी। अब वे इंद्र को प्रसन्न करने के लिए गान करने लगे, परंतु परस्पर मोहित हो जाने के कारण उनका चित्त भ्रमित हो गया था। इनके ठीक प्रकार न गाने तथा स्वर ताल ठीक नहीं होने से इंद्र इनके प्रेम को समझ गया और उन्होंने इसमें अपना अपमान समझकर उनको श्राप दे दिया। इंद्र ने कहा, हे मूर्खों, तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, इसलिए तुम्हारा धिक्कार है। अब तुम दोनों स्त्री पुरुष के रूप में मृत्यु लोक में जाकर पिशाच रूप धारण करो और अपने कर्म का फल भोगो। इंद्र का ऐसा श्राप सुनकर वे अत्यंत दुखी हुए और हिमालय पर्वत पर दुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। उन्हें गंध, रस तथा स्पर्श आदि का कुछ भी ज्ञान नहीं था। वहां उनको महान दुख मिल रहे थे। उन्हें एक क्षण के लिए भी निद्रा नहीं आती थी। उस जगह अत्यंत शीत था, इससे उनके रोंगटे खड़े रहते और मारे शीत के दांत बजने लगते। एक दिन पिशाच ने अपनी स्त्री से कहा कि पिछले जन्म में हमने ऐसे कौन से पाप किए थे जिससे हमको ये दुखदायी पिशाच योनि प्राप्त हुई। इस पिशाच योनि से तो नरक के दुख सहना ही उत्तम है, अतः हमें अब किसी प्रकार का पाप नहीं करना चाहिए। इस प्रकार विचार करते हुए वे अपने दिन व्यतीत कर रहे थे। दैव योग से तभी माघ मास में शुक्ल पक्ष की जया नामक एकादशी आई। उस दिन उन्होंने कुछ भी भोजन नहीं किया और ना कोई पाप कर्म किया, केवल फल फूल खाकर ही दिन व्यतीत किया और सायंकाल के समय महान दुख से पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए। उस समय सूर्य भगवान अस्त हो रहे थे। उस रात को अत्यंत ठंड थी,
इस कारण वे दोनों शीत के मारे अति दुखित होकर मृतक के समान आपस में चिपटे हुए पड़े रहे। उस रात्रि को उनको निद्रा भी नहीं आई। हे राजन, जया एकादशी के उपवास और रात्रि के जागरण से दूसरे दिन प्रभात होते ही उनकी पिशाच योनि छूट गई। अत्यंत सुंदर गंधर्व और अप्सरा के देह धारण कर सुंदर वस्त्र आभूषणों से अलंकृत होकर उन्होंने स्वर्गलोक को प्रस्थान किया। उस समय आकाश में देवता उनकी स्तुति करते हुए पुष्प वर्षा करने लगे। स्वर्गलोक में जाकर इन दोनों ने देवराज इंद्र को प्रणाम किया। इंद्र इनको पहले रूप में देखकर अत्यंत आश्चर्यचकित हुआ और पूछने लगा कि तुमने अपनी पिशाच योनि से किस तरह छुटकारा पाया, ये सब मुझे बताओ। माल्यवान बोले कि हे देवेंद्र, भगवान विष्णु की कृपा और जया एकादशी के व्रत के प्रभाव से ही हमारी पिशाच देह छूटी है। तब इंद्र बोले कि हे माल्यवान, भगवान की कृपा और एकादशी का व्रत करने से न केवल तुम्हारी पिशाच योनि छूट गई, वरन हम लोगों के भी वंदनीय हो गए हो, क्योंकि विष्णु और शिव के भक्त हम लोगों के वंदनीय हैं। अतः आप धन्य हैं। अब आप पुष्पवती के साथ जाकर विहार करो। तब श्री कृष्ण जी कहने लगे कि हे राजा युधिष्ठिर, इस जया एकादशी के व्रत से बुरी योनि छूट जाती है। जिस मनुष्य ने इस एकादशी का व्रत किया है उसने मानो सब यज्ञ जप दान आदि कर लिए। जो मनुष्य जया एकादशी का व्रत करते और इसकी कथा को सुनते हैं वे सभी प्रकार के सुखों को भोगते हैं। जया एकादशी व्रत के दिन भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण जी की पूजा का विधान है। जो व्यक्ति जया एकादशी व्रत का संकल्प लेना चाहता है उसे व्रत के एक दिन पहले यानी दशमी के दिन एक बार ही भोजन करना चाहिए। इसके बाद एकादशी के दिन व्रत संकल्प लेकर धूप, फल, दीप, पंचामृत आदि से भगवान की पूजा करनी चाहिए। जया एकादशी की रात को सोना नहीं चाहिए, बल्कि भगवान का भजन कीर्तन व सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। द्वादशी अथवा पारण के दिन स्नान आदि के बाद भगवान का पूजन करने का विधान है। पूजन के बाद भगवान को भोग लगाकर प्रसाद वितरण करना चाहिए। इसके बाद ब्राह्मण को भोजन कराकर क्षमता अनुसार दान देना चाहिए। अंत में भोजन ग्रहण कर उपवास को खोलना चाहिए। जया एकादशी के दिन व्रत करने से समस्त वेदों का ज्ञान, यज्ञों तथा अनुष्ठानों का पुण्य मिलता है। जया एकादशी व्रत के प्रभाव से मनुष्य के सभी पापों का नाश होता है। ये व्रत व्यक्ति को भोग तथा मोक्ष प्रदान करता है। इस पुण्य व्रत को करने से मनुष्य को कभी भी प्रेत योनि में नहीं जाना पड़ता है। आइए अब सबसे महत्वपूर्ण बात जान लेते हैं कि पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि कितने बजे से लेकर कितने बजे तक है और एकादशी के अगले दिन व्रत खोलने का शुभ समय क्या होगा। क्योंकि जब हम अपना व्रत शुभ समय में खोलते हैं तब हमें एकादशी के व्रत का पूरा फल प्राप्त होता है। और साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि क्या खा करके एकादशी का व्रत खोलें जिससे हमें अनंत सौभाग्य की प्राप्ति हो। एकादशी तिथि 31 जनवरी को सुबह 11:53 से प्रारंभ होकर अगले दिन 1 फरवरी को दोपहर 2:01 तक रहेगी। सूर्योदय के समय एकादशी तिथि 1 फरवरी को होने के कारण जया एकादशी का व्रत 1 फरवरी को रखना शास्त्र अनुसार सर्वोत्तम रहेगा। 2 फरवरी को जया एकादशी व्रत को खोलने का शुभ समय, जिसे हम व्रत का पारण करना कहते हैं। व्रत का पारण 2 फरवरी सुबह 6:41 से लेकर सुबह 8:53 के मध्य में अवश्य कर लें। व्रत के पारण के दौरान किसी भी ब्राह्मण को अपनी श्रद्धा अनुसार दान, दक्षिणा, वस्त्र आदि देकर चरण स्पर्श करें और फिर एकादशी के दिन आपने भगवान को जो भी भोग लगाया हो उसी प्रसाद को खाकर अपना व्रत खोलें। इस दिन गाय का पूजन अवश्य करें। अगर हम एकादशी के व्रत का पारण सही ढंग से नहीं करते हैं तो हमें एकादशी के व्रत का पूरा फल प्राप्त नहीं होता है। कुछ अन्य बातें भी विशेष ध्यान रखने वाली होती हैं, जैसे भगवान विष्णु को तुलसी बेहद प्रिय है और यदि उनकी पूजा और भोग में तुलसी ना हो तो फिर भोग और पूजा को वो ग्रहण नहीं करते हैं। इसलिए आप एकादशी व्रत का पारण तुलसी पत्र को अपने मुख में डालकर भी कर सकते हैं। आंवले के पेड़ पर भगवान विष्णु का वास होता है, इसलिए आंवले का भी बड़ा ही विशेष महत्व होता है। एकादशी व्रत का पारण अगर आप आंवला खाकर करते हैं तो आपको अखंड सौभाग्य, आरोग्य और संतान सुख की प्राप्ति होती है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि एकादशी के दिन चावल खाना मना होता है, लेकिन अगर आप द्वादशी के दिन यानी एकादशी के व्रत के दूसरे दिन व्रत के पारण के बाद
अगर आप चावल खाते हैं तो ये बहुत ही उत्तम माना जाता है और हमें शुभ फल की प्राप्ति होती है। हम ऐसी मंगल कामना करते हैं कि भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी हम सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करें। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जय जय श्री राधे।